अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये बेस कर रहा है हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज पे जिसका नाम है बेसिक। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में बेसिक लैंग्वेज की डाटा टाइप्स, उसके असाइनमेंट स्टेटमेंट्स और उसकी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे दिया है वो है कि बेसिक क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया है कि बेसिक जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये इसका एब्रीविएशन है। क्या है हमारे पास एक इस लैंग्वेज का एब्रीविएशन क्या है? बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए ये ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग के मेन कॉन्सेप्ट्स देने के लिए डेवलप की गई है। तो स्टूडेंट्स, बेसिक यानी इस बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज को जिन दो बंदों ने इंट्रोड्यूस करवाया उनके नाम हैं जॉन कैमिनी एंड थॉमस कर्ट्ज़। ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है कि किन दो बंदों ने बेसिक को इंट्रोड्यूस करवाया। तो स्टूडेंट्स, क्या नाम है उनके? जॉन कैमिनी एंड थॉमस कर्ट्ज़ ने 1963 में, कब? 1963 में जॉन कैमिनी एंड थॉमस कर्ट्ज़ ने यूएसए में एक कॉलेज जिसका नाम था डार्टमाउथ, इस कॉलेज में उन्होंने 1963 में बेसिक लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया या इस लैंग्वेज को डेवलप किया। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया है कि बेसिक यानी इस हाई लेवल लैंग्वेज का जो बेसिक पर्पस था वो क्या था? टू टीच बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग टू स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स को वो प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स किस तरह से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ये इसका बेसिक पर्पस था। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आपको पता है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है इट्स नियर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को इंसान इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इस लैंग्वेज, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनके लिए हमें ट्रांसलेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो बेसिक लैंग्वेज हमें जो ट्रांसलेटर्स प्रोवाइड करता है वो है कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड क्यूबेसिक। क्यूबेसिक स्टैंड्स फॉर क्विक बेसिक। तो ये 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स हैं जो कि कौन प्रोवाइड करता है? बेसिक लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है। ट्रांसलेटर्स के नाम क्या हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड क्यूबेसिक। इनको डिटेल से इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास बेसिक का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि जॉन कैमिनी और थॉमस कर्ट्ज़ ने 1963 में डार्टमाउथ कॉलेज इन यूएसए में इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया। इस लैंग्वेज का जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग की बेसिक सिखाई जाए। ठीक है, ये लैंग्वेज हमें 3 तरह के ट्रांसलेटर्स प्रोवाइड करता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड क्यूबेसिक। अब हम आ जाते हैं कि बेसिक लैंग्वेज हमें ऑपरेशंस के 2 मोड्स प्रोवाइड करता है। अब वो 2 मोड्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट मोड एंड द सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट मोड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग डायरेक्ट मोड को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं इनमें हम लोग क्या करते हैं? अपनी कमांड्स को टाइप करते हैं या अपनी इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं जिस तरह से वो लिखी होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो डायरेक्ट मोड है वो क्या करता है? कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप, कि हमने जिस तरह से कमांड्स लिखी हैं वो उसी तरह से क्या होती हैं? एग्जीक्यूट होती हैं, वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं। अब नेक्स्ट क्या है? कमांड्स आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन। जब वो मैंने इंस्ट्रक्शंस पहले दे दी हैं, अगर वो एग्जीक्यूट हो गई हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट मोड है जिसमें हम अपनी कमांड्स को देते हैं और जब वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट मोड की बात करें तो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा मोड है जिसमें हम लोग जो हैं प्रोग्राम्स को या कमांड्स को जो टाइप करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ लाइन नंबर करते हैं।
लेकिन डायरेक्ट मोड में हम लाइन नंबर को मेंशन नहीं करते। तो हमारे पास जो इनडायरेक्ट मोड है, इसमें हमारे पास जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं या जितनी भी कमांड्स हैं वो विद द हेल्प ऑफ लाइन नंबर दी जाती हैं, ठीक है। जब वो हम कमांड्स दे देते हैं तो वो मेमोरी में लोड होती हैं और उसके बाद वो क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। और जब वो एग्जीक्यूट होती हैं तो रन कमांड के ज़रिए हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं और उनका रिज़ल्ट शो होता है। हालांकि डायरेक्ट मोड में वो सब कमांड्स हमें नज़र नहीं आती जब वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, ठीक है। या जब वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो वो मेमोरी से ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये जो हैं इनडायरेक्ट मोड में हमने जिस तरह से कमांड्स को टाइप किया है वो वैसे ही मेमोरी में लोड होती हैं और फिर वो रन होती हैं या एग्जीक्यूट होती हैं।